जंगल में सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ बैठी हुई थी। कुकू खिड़की पर बैठकर बारिश को देख रहा था। तभी रानो चिड़िया गुस्से में कुकू से कहती है, कुकू बेटा, मैंने आपसे कई बार कहा है कि बारिश के समय खिड़की पर मत बैठा करो, परंतु तुम मेरी बात नहीं सुनते। चलो अब जल्दी से इधर आओ। फिर कुकू अपना मुंह लटकाकर अपनी मम्मा के पास आ जाता है और अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा मम्मा, जब भी बारिश होती है आप मुझे सही से बारिश क्यों नहीं देखने देती? सब पक्षियों के बच्चे बारिश में कितना एंजॉय करते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं भी बारिश में भीगूं, परंतु मम्मा आप तो मुझे खिड़की पर भी बैठने नहीं देती। मम्मा बताइए ना क्या बात है, आप बारिश से इतनी नफरत क्यों करती हो? तो ठीक है कुकू बेटा, पहले मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं बारिश से इतनी नफरत क्यों करती हूँ और तुम्हें बारिश में क्यों नहीं खेलने देती हूँ। फिर कुकू अपनी मम्मा के पास आ जाता है। मम्मा अब बताओ, आप बारिश से इतनी नफरत क्यों करती हो? तो कुकू बेटा सुनो, ये तब की बात है जब मैं आपके जैसे बहुत ही छोटी थी। मुझे भी बारिश में भीगना और खेलना बहुत ही पसंद था। उस दिन आसमान में गहरे काले बादल छाए हुए थे। मैंने अपनी मम्मा से बारिश में भीगने की जिद की। तब मेरी मम्मा यानी आपकी नानी ने मुझे समझाते हुए कहा, रानो बेटी, ऐसे बारिश में भीगना अच्छी बात नहीं होती। आप घर पर ही बैठकर बारिश का आनंद लो और ये सामान्य से दिखने वाली बारिश का भयानक रूप ले ले किसी को नहीं पता। इसीलिए बेटी आप घर पर ही बैठकर बारिश का आनंद लो। क्या मम्मा, आपको भी बारिश से खेलने का पहले बहुत शौक था, परंतु मम्मा अब आपको बारिश से इतनी नफरत क्यों हो गई? हाँ हाँ कुकू बेटा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं भी आपको यही बता रही हूँ कि मैं कैसे अपनी मम्मा से बारिश में भीगने की जिद करने लगी। मेरी मम्मा को मेरी जिद के आगे हार माननी पड़ी। वो भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई। फिर हम दोनों नदी के पास गए। मैं मेरी मम्मा एक पेड़ की डाल पर बैठ गए। वो सामान्य से दिखने वाली बारिश ने कब भयानक रूप ले लिया हमें नहीं पता चला। तब मेरी मम्मा ने मुझसे कहा, देखा रानो बेटी, इसीलिए मैं कहती थी कि तेज बारिश में घर से बाहर नहीं निकलते हैं। देखो तुम्हें यहाँ पर कोई भी पक्षी दिखाई दे रहा है? हम लोग पागलों की तरह यहाँ पर भीग रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ अपनी मम्मा की बात मानते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। रानो बेटी, हमारा घर तो बहुत दूर है, तुम यहीं रुको, मैं अभी किसी पक्षी से मदद लेकर आई। फिर रानो चिड़िया की माँ किसी पक्षी से मदद लेने के लिए चली जाती है। वो एक पक्षी का दरवाजा खटखटाती है। उस घर से मीठू तोता बाहर निकलता है। आप कौन हो और इतनी तेज बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं मेरी बेटी नदी पर आए थे कि तेज बारिश होने लगी, कृपया मुझे और मेरी बेटी को थोड़ी देर के लिए अपने घर में रख लो। मेरी बेटी सामने वाली नदी के पास बैठी है। ठीक है, आप जाकर अपनी बेटी को ले आओ और जब तक बारिश रुकेगी आप मेरे घर में रुक सकते हो, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। जब मेरी मम्मा मुझे लेने आई तो उन्होंने देखा कि मैं बाढ़ के पानी में बह रही हूँ। मेरी मम्मा ने तो मुझे जैसे तैसे बचा लिया, परंतु मेरी मम्मा मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गई। कुकू बेटा, अगर उस दिन मैंने अपनी मम्मा की बात मानी होती तो आज मेरी मम्मा भी मेरे पास होती। मम्मा मुझे माफ कर दो, आज से मैं कोई भी जिद नहीं करूँगा और आपकी हर बात को माना करूँगा। मम्मा मुझे आम खाना है। हाँ मम्मा, मुझे भी आम खाना है। तो ठीक है बच्चों, जब मैं अनाज लेकर घर पर वापस आऊंगी तो साथ में आम भी लेती आऊंगी। अरे अब मैं क्या करूं, जब से बच्चों ने बुलबुल के लाए आम खाए हैं तब से तो ये आम खाने की ही जिद कर रहे हैं। अब तो मुझे जंगल से कहीं से भी आम ढूंढ कर लाने ही पड़ेंगे। इधर मीनू मौसी और गुलाबो चिड़िया आम की तलाश में काफी दूर तक आ गई थी। मीनू मौसी मीठे
आम के पेड़ कहाँ पर है? क्या आप ये भूल गई हो? अरे गुलाबो, मुझे पता है मीठे आम के पेड़ यहीं कहीं पर है। अगर तुझे मीठे आम नहीं खाने तो तू यहीं से वापस घर चली जा। मैं अकेले ही मीठे आम खा लूंगी। नहीं नहीं मीनू मौसी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। चलिए हम दोनों मिलकर मीठे आम के पेड़ों को ढूंढते हैं। मम्मा, मुझे आम खाना है। और कितनी देर लगेगी? हाँ मेरे बेटे, तुम्हारे पापा मीठे आम लेकर बस आते ही होंगे। देखो तुम्हारे पापा का नाम लिया और वो हाजिर भी मीठे आमों के साथ। जग्गू कालू के लाए आमों को खाने लगा। मम्मा, ये आम तो बहुत ही खट्टा है। या जग्गू, आम खट्टे हैं? जरा रुको तो मैं भी तो देखूं आम कितने खट्टे हैं। हमने तुम्हारे पापा से मीठे आम मंगवाए थे। गौरी ने भी जैसे आमों को खाया उसने भी अपना मुंह टेढ़ा कर लिया। कालू, ये कौन से आम ले आए तुम? ये तो इमली से भी ज्यादा खट्टे हैं। गोरी, मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया। हमारे जंगल में ज्यादा आम के पेड़ नहीं, और जो आम के पेड़ हैं वो सब खट्टे आम के पेड़ हैं। मीठे आम के पेड़ तो दूर दूसरे जंगल में मिलेंगे। हाँ हाँ, तो क्या हुआ? मीठे आम लेने दूसरे जंगल में ही चले जाते। गोरी, क्या तुम्हें पता नहीं, उस जंगल में खूंखार उल्लू रहता है। जो भी पक्षी आज तक उस जंगल में गया है वो वापस लौट कर नहीं आया। और गोरी, तुम्हें पता है वो आम के पेड़ भी उसी उल्लू के हैं। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे वही मीठे मीठे आम खाने हैं। नहीं जग्गू बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, जो है वही खा लो। नहीं मम्मा, मैं नहीं खाऊंगा ऐसे बकवास आम। कालू जी, हमें कैसे भी कर कर जग्गू के लिए मीठे आम लाने ही होंगे। मीनू मौसी, हमें आम के पेड़ तो मिल गए, पर इन सब पेड़ों में से मीठे आम का पेड़ कौन सा है? अरे गुलाबो, तुझ में थोड़ी सी भी अकल नहीं। कौन सा मीठा आम का पेड़ है मैं तुझे ये कैसे बता सकती हूँ? आम का रंग देखो, जो आम पककर लाल पीला हो गया होगा वही मीठा होगा। और हाँ, हमें एक एक कर कर आमों को चखना भी होगा, तभी हम मीठा आम खोज भी पाएंगे। दोनों एक एक कर कर आम को खाने लगी। छी छी छी, ये नहीं है, वो वाला आम देखती हूँ। हे भगवान, ये भी एकदम खट्टा है। हाँ, ये आम तो बहुत मीठा है। मीनू मौसी, यहाँ पर आइए, इस पेड़ के आम तो बहुत मीठे हैं। अरे वाह गुलाबो, मैं तुझे जितना बुद्धू समझती हूँ तू उतनी बुद्धू तो नहीं है। तूने तो बहुत जल्दी ही मीठे आम वाला पेड़ ढूंढ लिया। चलो अब देर ना करो, जल्दी से थोड़े आम खाकर बाकी आम घर लेकर चलते हैं। वो दोनों आम तोड़ने लगी, तभी कहीं से आवाज आई। भाग जाओ, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। अरे गुलाबो, ये कैसी आवाजें निकाल रही है? जरा चुप बैठ। नहीं मीनू मौसी, मैं तो चुपचाप आम तोड़ रही हूँ, मुझे लगा आप हो। भाग जाओ, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना यही मारे जाओगे। ये गुलाबो ना हर वक्त मजाक के मूड में रहती है, मैं अभी इसे बताती हूँ। मीनू मौसी गुस्से में गुलाबों के पास चली जाती है। ये बार बार आदमी की आवाज क्यों निकाल रही हो? अब की बार मुझे ये आवाज आई तो मैं तुम्हें 100 खट्टे आम खिला दूंगी। भाग जाओ यहाँ से, अभी भी समय है। अरे मीनू मौसी, ये आवाज तो इस पेड़ से आ रही है। मीनू मौसी ने मुड़कर देखा तो वो पेड़ सचमुच में उन दोनों से बातें कर रहा था। अरे बोलने वाला आम का पेड़, बचपन से मैंने बोलने वाले आम के पेड़ के बारे में सुना था। आज तो देख
भी लिया, मगर तुम हमें बार बार यहाँ से भागने के लिए क्यों कह रहे हो? जानना चाहती हो तो नीचे देखो। जब उन दोनों ने नीचे देखा तो मानो उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई हो। खा 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 खूंखार उल्लू। खूंखार उल्लू नहीं, पक्षियों को आग में भूनकर खाने वाला उल्लू। मैंने तो इस खूंखार उल्लू के बारे में केवल सुना था, परंतु आज देख भी लिया। पता नहीं आज क्या क्या देखना बाकी है। उल्लू के उठने से पहले जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। मीनू मौसी और गुलाबो वहाँ से भाग जाती है कि रास्ते में उन्हें गोरी और कालू मिल जाते हैं। अरे मीनू मौसी और गुलाबो, तुम दोनों इतनी तेज उड़ती हुई क्यों आ रही हो? फिर मीनू मौसी कालू को सारी बातें बताती है। अच्छा हुआ जो आप दोनों हमें यही मिल गई, वरना आज हमारी खैर नहीं थी। भागो कालू भैया, यहाँ से जल्दी भागो। आप कहाँ चले? चलो हमें उनकी तरह मीठे आम लेकर आने हैं। गोरी, क्या तुमने सुना नहीं? वहाँ पर खूंखार उल्लू है जो पक्षियों को भूनकर खा जाता है। गोरी, जल्दी घर वापस चलो। नहीं कालू, मैं तो अपने जग्गू के लिए मीठे आम ही लेकर घर जाऊंगी। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। रुको रुको गोरी, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। गोरी और कालू आम के पेड़ के पास आ जाते हैं और गोरी 2-3 आम तोड़ लेती है। गोरी, बस करो, इतने ज्यादा आम हम लेकर नहीं जा पाएंगे। गोरी ने लालच में आकर एक बड़े आम का गुच्छा उठा लिया, परंतु वो उससे उठाए नहीं गए। वो आम जाकर उल्लू के ऊपर गिर गए और वो उल्लू जाग गया। गोरी, जल्दी भागो यहाँ से। कालू वहाँ से भाग जाता है, परंतु गोरी को उल्लू पकड़ लेता है। अच्छा, तुम ही हो वो जो मेरे आम तोड़ रही थी। अब तुम बचकर यहाँ से जा नहीं सकती। फिर उल्लू गोरी कौवी को एक पिंजरे में बंद कर देता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो अपने बेटे जग्गू के लिए आम लेने आई थी। अब तो ऐसा लगता है मैं अपने बेटे से कभी मिल ही नहीं पाऊंगी। कालू अपने घर पर आ जाता है। पापा, मम्मा कहाँ पर है? जग्गू बेटा, तुम्हारी मम्मा आम लाने के चक्कर में खूंखार उल्लू के हाथों पकड़ी गई। चलो कालू भैया के पास चलती हूँ, उन्हें पता है कि मीठे आम कहाँ पर मिलेंगे। रानो कालू कौवे के घर पर आ जाती है। कालू भैया, क्या आप मुझे मीठे आम के पेड़ के बारे में बता सकते हैं कि वो जंगल कहाँ पर है? कालू भैया, क्या बात है? आप बहुत चिंतित लग रहे हो। कालू रानो को सारी बातें बता देता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हमें गोरी बहन को बचाना ही होगा। चलो कालू भैया, हम मीनू मौसी के पास चलते हैं। फिर वो दोनों मीनू मौसी के पास आ जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। नहीं रे बाबा, मैं नहीं आऊंगी। मैं मीठे आम की बजाय खट्टे आम ही खा लूंगी। और रानो बहन, मैं भी नहीं आऊंगा। पिछली बार मैं और कबूतर हम दोनों मिलकर मीठे आम खाने गए थे। खूंखार उल्लू ने कबूतर को भूनकर खा लिया। मैं तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा। कालू भैया, आपका कोई साथ दे या ना दे, परंतु मैं तो आपके साथ चलूंगी और गोरी बहन को छुड़ा कर लाऊंगी। अगर हम उस खूंखार उल्लू को मार दें, फिर हम हर रोज ही मीठे आम खा सकते हैं। मीठे आम का नाम सुनकर मीनू मौसी के मुंह में पानी आने लगा। रुको साथियों, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। मैं यहाँ पर अकेली क्या करूँगी? एक बार गोरी ने मेरे सपने में आकर मेरी मदद की थी। वीर सारे दोनों बच्चों के साथ खुश खुश अपने जंगल वापस आ जाती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और अच्छाई हमेशा जीत जाती